गजब हो रहा है। ठीक है, ये सब ये वो खैर इससे पता नहीं, वो यूक्रेन क्राइसिस तो जस का था वैसे ही बना हुआ है, लेकिन ये सब इंटरनल्स में बहुत इंटरेस्टिंग लोग ये तो बहुत बातचीत कर रहे इंटरेस्टिंग हैं। मूवी बनेगी आगे, बनेगी, है ना? एक्चुअली बनेगी। लेकिन लाइए यूएस का बाजार, यूएस का नहीं हमारा दिखाइए जरा स्क्रीन पे कल का ट्रेडिंग सेशन। और वीरू पहले अब जरा निफ्टी की चर्चा कर ली जाए। डाउ एक इंपॉर्टेंट प्रिकेरियस लेवल्स के आसपास आज की ट्रेजेक्टरी डिफाइन करने वाला इंपॉर्टेंट अब सेशंस होंगे आने वाले एक दो शायद। और आपने शुरुआत में कहा था क्रिटिकल डे निफ्टी बैंक के लिए। पहले निफ्टी की बात करी जाए, क्रिटिकल डे आप क्यों कह रहे हो, और क्यों कह रहे हो एक फ्लैट ओपनिंग भी हमारे लिए अच्छी है? देखिए आशीष, आज ना मतलब जो हफ्ते भर का हमारा कंसोलिडेशन हुआ, पहले मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ आशीष। इस वीक का जहां यूएस मार्केट पे अभी कुछ देर हम पहले बात कर रहे थे कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 30,020, वो है यूएस का 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आपका निफ्टी का इस हफ्ते का लो रहा 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कितना बड़ा एक डिफरेंस है बिटवीन यूएस की प्राइस परफॉर्मेंस, बिटवीन हमारी प्राइस परफॉर्मेंस। वो कहाँ, हम कहाँ, ठीक है। और अगर आप डेली चार्ट्स पे देखें तो हमने इस पूरे हफ्ते की टर्बुलेंस में एक बात को काफ़ी हद तक प्रूव किया है कि हम नीचे सेटल नहीं हो रहे हैं, और हमारे डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक दिन यूएस मार्केट ने हमारी वीकनेस को स्पॉन्सर किया था मंडे मॉर्निंग, जब आई थिंक जब शुक्रवार के उस 1000 पॉइंट के डाउ के फॉल को हम चेस कर रहे थे। लेकिन ऑन द वेरी सेकेंड डे आपने 20 डे के ऊपर जर्नी स्टार्ट कर दी। आज जिस तरीके से चार्ट्स की प्लेसमेंट है, आज जिस तरीके से एफआईएस का डेटा है, आज जिस तरीके की टाइमिंग है आशीष, मेरे को लगता है एक वाइल्ड स्विंग डे होगा, वाइल्ड स्विंग डे। एवरेजेस टेस्ट होंगे, कोलैप्स हुआ तो बाजार सिंक भी करेगा बहुत तहजीब से, और एवरेजेस होल्ड हो गए, कुछ ऑप्शंस के क्रिटिकल जोन निकल गए तो बाजार ब्लास्ट भी करेगा। मेरे मुताबिक एक वाइल्ड स्विंग का डे है, और बुल और बेयर बन के मत उतरिएगा, जज कीजिएगा मार्केट को, क्योंकि बहुत टाइम स्पेंड किया हमने 20 डे में का, उसका रिएक्शन भी देखना है और उसका कोलैप्स भी आप देख सकते हैं। क्यों बता रहा हूं आपको मैं? पहले देखिए आप एफआईएस का डेटा आशीष। अब ये एक्सपायरी का डेटा है या फिर उनकी रणनीति क्या है समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट कल कैश में सेलिंग थी। अमूमन अगर आप देखें एक्सपायरी डे में ऐसा होता है। तो 2290 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस ने कंपनसेट किया 951 करोड़ रुपए की बाइंग करके, बट स्टिल बाजार में करीब करीब 1350 करोड़ रुपए का कैश आउटफ्लो था, और जो हम लेटर हाफ में कोलैप्स हुए वो उसी का एक कारण था। हालांकि फिर भी मैं कहूंगा कि एक्सपायरी आपकी ठीक ठाक गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत का सबब यह है कि उन्होंने कल वायदा कारोबार में काफी शॉर्टिंग की है आशीष, और इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अब ये दो चीजें हैं, इसका इंपैक्ट दो होगा कि या तो देखिए इंडेक्स में उन्होंने आशीष कल 4190 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है, दैट्स ह्यूज। 6600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग बुक कर लिए और 40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं, दैट्स ह्यूज। अब वो सब्सटेंशियली इंडेक्स और स्टॉक को शॉर्ट क्यों कर रहे हैं? कैश में वो आना चाहते हैं, काफी कमिटमेंट्स, इसलिए इंडेक्स को शॉर्ट कर रहे हैं, ये समझना मुश्किल है अभी। बट ये शॉर्टिंग का क्वांटम थोड़ा सा अगर आप देखें ज्यादा है, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये कम नहीं होता है। और 3462 करोड़ रुपए का इन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचा, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग्स को अनवाइंड कर लिया और 37,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। यानी इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष मोटा मोटी आप, दैट्स ह्यूज। थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग है ये, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज बुल और बेयर नहीं, आज डायरेक्शन में जिस तरफ बाजार जाए उस तरफ ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। क्या है इंपॉर्टेंट? नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बिगिनिंग है, क्या है इंपॉर्टेंट लिखे आइए जरा ऑप्शंस के स्टैट्स। कल आशीष 12 बजे का डेटा, 2 बजे का डेटा यही कह रहा था कि 12 बजे से पहले हमने बेस्ट देख लिया था, निफ्टी और निफ्टी बैंक का दोनों। आपको याद होगा हमने सुबह सुबह ट्रेड लिए, फिर 10 बजे ट्रेड लिए, अच्छा स्विंग मिला निफ्टी बैंक में, 690 हम तय करके आए थे बेस्ट होगा, वो मिल गया हमको। 12 बजे डेटा मिल रहा था, 2 बजे डेटा मिल रहा था कि अब ट्रेड बचा नहीं है निफ्टी बैंक पे, 2 बजे भी हमारी अप्रोच ये थी। अब आप देखिए इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा आपकी स्क्रीन पे, जरा इन स्लाइड्स को बारीकी से पढ़िएगा, क्या कहती हैं ये स्लाइड्स नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट की। 17,600 पे और 17,700 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं, और 17,800 पे करीब 30 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन आज के लिए हमारा सरोकार जिस लेवल से ज्यादा है वो है 17,600, जहां पे करीब
16 लाख कॉल बिकी हैं और 21 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। याद रखिएगा 17,600 और थोड़ा सा इसे शार्प करके 17,610 कर देता हूं, ठीक है। नीचे पुट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा है 17,500 की और 17,400 की पुट। आउटस्टैंडिंग कंसोलिडेटेड ओआई जो है वो करीब करीब 36-37 लाख का है। तो आप मोटे तौर पे 17,500 पे और 17,400 पे बड़ी पुट राइटिंग देख रहे हैं, जहां पे करीब 1.5 लाख और 2.5 लाख का पुट का कंसंट्रेशन है। लाइए नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट के पिरामिड्स को, और ये आपको आज के ट्रेड जोन में क्या रखा है, कौन सा वो जोन है, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बड़ा कॉल राइटर आशीष 17,700 पे 17,800 पे विजिबल है। बिटवीन 17,500 एंड 600 आप उस डार्क ब्लू कैंडल को देखिए और एक लाइट ब्लू कैंडल को देखिए, वो इंडिकेट करती है इट्स अ टसल बिटवीन 17,600 एंड 17,500। आशीष मेरी आज की अप्रोच क्या होगी, देखिए शॉर्ट का ट्रेड मैं तब तक नहीं लूंगा जब तक कि बेस वन क्या है आशीष, 17,510 451 500 हमने क्या जज किया अभी, पुट राइटर का जोन, सबसे बड़ा पुट राइटर का जोन। और 451 क्या है, 451 जब आप डेली चार्ट्स को रीड करेंगे आशीष, हमारा 23 अगस्त की कैंडल का लो भी यही था, हमारा परसों की कैंडल का लो यही था, हमारा कल की कैंडल का लो यही था। 451 क्या है, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्टिल देखिए जब टेक्निकल्स में हम पढ़ते हैं तो 20 डे में इटसेल्फ अगर आप देखें एक स्टडी है, प्लस उसका मूव कैसा है, वो कोलैप्स कर रहा है, नीचे आ रहा है, वो साइडवेज है या फिर राइज कर रहा है। ये तीन कैरेक्टर 20 डेमा के काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अभी भी हमारा राइजिंग 20 डेमा है और इसीलिए मैं शॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। शॉर्ट का ट्रेड वाजिब याद रखिएगा बनेगा, अभी मैं शॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कब बनेगा, ड्यूरिंग द डे। अगर हम बेस 2 को वॉलेट कर रहे हैं आशीष, बेस 1 को वॉलेट कर रहे हैं, तो एक शॉर्ट का केस बनेगा, उस वक्त हम 396 358 तक जा सकते हैं और इनफैक्ट लोअर ट्रैजेक्टरीज को छू सकते हैं, जिस हिसाब से अगर आप देखें एफआईज ने शॉर्ट करी है। लेकिन इन प्रिंसिपल याद रखिएगा जब तक 510 451 वॉलेट नहीं हो रहा है मैं शॉर्ट की बात नहीं करूंगा। अब आती है लॉन्ग की बात। लॉन्ग क्या जनरेट करेगा, वो थ्रस्ट कहां से आएगा कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। याद रखिएगा अभी मैंने जो बात कही आपको कि 17,600 की कॉल एक बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है और वो कॉल राइटर्स का फर्स्ट जोन है। अगर इसके ऊपर निफ्टी टिक रहा है तो दैट मींस कॉल राइटर अपने आप को थोड़ा सा ट्रबल्ड समझेगा। द मोमेंट वी विल क्रॉस 17,617 स्पॉट में एक स्विंग टुवर्ड्स 671, उसके बाद 696 और माइट बी 738 और 771 तक का मिल सकता है। द क्रक्स इज 17,617। इसके ऊपर आशीष सस्टेन करता है तो मैं फर्स्ट बेस पे या फिर आप अपनी सुविधा अनुसार, जैसे मैं कहता हूं कि जब एक मीनिंगफुल स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाए तो आप अपना एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस यूज कीजिएगा जितना आप रिस्क ले सकते हैं, बट अबव 617 ऑन स्पॉट याद रखिएगा ये दिन लॉन्ग साइड पे अच्छा पैसा दे सकता है। शॉर्ट के थॉट्स ओनली आफ्टर वॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट बेस। आशीष बढ़िया, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बेस के रेजिस्टेंस के डिफाइंड मार्कर्स आपकी स्क्रीन्स पर हैं और आई एम श्योर मार्केट इन्हीं डिफाइंड मार्कर्स की ट्रैजेक्टरी में मूव करता हुआ आपको नजर आएगा वीरू। लेकिन निफ्टी बैंक कैसे प्ले करूं इस पॉकेट को? जम देखिए आशीष, निफ्टी बैंक और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स अच्छी तरीके से प्लेस्ड हैं।